हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है ट्रंक, TRUNC, ट्रंक। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ट्रंक के लिए नेम ऑफ द फॉर्मूला हमारा ट्रंक, TRUNC, मैथ्स ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन, ये यूज की बात करें, इट ट्रंकेट्स ए नंबर टू एन इंटीजर बाय रिमूविंग डेसिमल, फ्रैक्शन और पार्ट। ठीक है, ये किसी भी नंबर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है और इसके डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट और उनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, सिंटेक्स की जहां तक बात है, इसका सिंटेक्स इक्वल टू नंबर, जो कंपलसरी आर्गुमेंट है, और एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है नम डिजिट्स, नंबर जिसको ट्रंकेट्स करना है। नम डिजिट्स ऑप्शनल आर्गुमेंट है कि कितनी डिजिट तक ट्रंकेट करना है। और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। ट्रंक मींस ट्रंकेट ए नंबर टू एन इंटीजर बाय रिमूविंग डेसिमल, फ्रैक्शनल और पार्ट ऑफ ए नंबर। नंबर जिस नंबर को मैं ट्रंकेट करना है। नम डिजिट्स ऑप्शनल आर्गुमेंट है कि कितने तक, किस प्रिसीजन तक, मींस डेसिमल्स के बाद की वैल्यूज को दिखाना या नहीं दिखाना। अगर हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं तो इट जस्ट रिमूव ऑल डेसिमल पार्ट्स, डेसिमल के बाद के जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको इग्नोर कर देता है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल के थ्रू इसको डिटेल में और डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हो इट विल वर्क्स। ठीक है, एग्जांपल 1 में डायरेक्ट इनपुट मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी केवल कंपलसरी आर्गुमेंट जो नंबर है केवल उसको यूज कर रहे हैं। ऑप्शनल आर्गुमेंट जो नम डिजिट्स है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। देन देखिए इंपैक्ट क्या आएगा। इसने केवल इस नंबर को 11,555.5555 को राउंडेड ऑफ कर दिया या राउंड ऑफ कर दिया, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि आगे के डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट्स थी उन सबको रिमूव कर दिया। जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम लोग कॉमा लगा करके एक एक फिगर्स को चेंज करते जाते हैं तो देखिए 1 लिख दिया तो मैंने एक वैल्यू आ गई, सेकंड लिख देंगे तो 2 वैल्यूज तक आ जाएंगे, और थर्ड लिखेंगे तो थर्ड वैल्यूज तक आ जाएंगे। तो ये हम इस तरीके से इफेक्ट को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल सेल रेफरेंसेस मेथड के थ्रू। देखिए यहां पर 9,999.9999 लिखा हुआ है, बट हमने कहा कि 0, तो इसने डेसिमल के बाद की सभी वैल्यूज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, डेसिमल के बाद की सभी वैल्यूज को इग्नोर कर दिया। इफेक्ट को हम लोगों को केवल और केवल ये समझना है कि ये किस तरीके से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अगर हम लोगों ने 499 तक, तो मींस इसने 4 वैल्यू पर राउंड ऑफ कर दिया और इसको इस तरीके से आज की 4 के बाद की सभी वैल्यूज को, अगर 2 करेंगे तो इस तरीके से, 3 करेंगे तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता जाएगा। एक दूसरा इंपैक्ट जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर हम इन डिजिट्स को माइनस में कर देंगे तो माइनस का इंपैक्ट होता है कि डेसिमल से पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को चेंज करते चले जाना। -1 पहला इंपैक्ट देखिए, तो इसने जो पहली डिजिट है उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल से पहली वाली वैल्यू को क्या कह दिया कि ये हमेशा 0 ही होगी। अगर हम -1 लिखेंगे, -2 लिखते हैं अगर, तो पहली 2 डिजिट, डेसिमल से पहले वाली 2 डिजिट हमेशा 0 ही होंगी। उनको राउंड ऑफ कर रहा है या उनको ट्रंक कर रहा है। -3 लिखेंगे तो इफेक्ट देखिए क्या होता जा रहा है। तो हमें ये इंपैक्ट को ध्यान रखना है
कि प्लस अगर करते हैं और माइनस अगर करते हैं तो उनका इंपैक्ट क्या होगा ट्रंक करते वक्त। ठीक है, यहां पर अगर हम लोगों ने 0 बोला तो डेसिमल के बाद की सभी वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं, ट्रंक हो चुकी हैं या कट चुकी हैं, उनको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं आउटपुट में। और अगर हम लोग इस आउटपुट को चेंज करते हैं 1 2 3, ठीक है, ये इस तरीके से अगर 4 दिखाएंगे तो 4 तक भी प्रेजेंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 0 -1 का इंपैक्ट देखिए, -2 पहली दो वैल्यू, -3 अगर हम लोग कर रहे हैं और -4 करेंगे तो क्योंकि 10,000 की मल्टीपल्स में चली जाएगी, 4 डिजिट्स 0 होंगी तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। टोटलिंग वगैरह में जहां पर भी हम लोग इनको टोटल्स भी करेंगे, सम्स करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका इफेक्ट विल बी 0। ठीक है, -4 अगर मैं कर देता हूं, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे आउटपुट पर इफेक्ट डालता है ट्रैक। अदर एग्जाम्पल्स आप सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने रखे हुए हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर हमने 1 लिखा तो केवल 1 डिजिट, बाकी आगे की भूल गए। यहाँ पर 1 है तो 1 डिजिट, और यहाँ पर 2 है तो 4 और बाकी आगे की डिजिट्स को ट्रंक कर दिया इसने। तो इट ट्रंकेट्स द नंबर टू एन इंटीजर बाय रिमूविंग डेसिमल्स, फ्रैक्शन और पार्ट। अगर 0 है मीन्स जो ऑप्शनल आर्गुमेंट, अगर हम इस नंबर डिजिट्स को यूज नहीं करते हैं तो ये केवल और केवल नंबर को एज ए इंटीजर शो कर देगा, एज ए इंटीजर शो कर देगा, मीन्स डेसिमल पार्ट्स का कोई इफेक्ट, कोई वैल्यूएशन होगा ही नहीं। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे ट्रंक। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।